अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपको रमज़ान मुबारक का 17वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। बस जी चंद दिन ही रह गए हैं रमज़ान मुबारक के। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, अल्लाह पाक से कर लें अपनी मग़फ़रत के लिए। बस कुछ ही दिन के मेहमान रह गया है और इस बार तो यकीन करें रमज़ान मुबारक का पता ही नहीं चला। हर कोई यही कह रहा है कि भाई अभी ही कल 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुआ था और आज देखें बस मतलब वैसे तो आज जिस दिन का ये ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ उस दिन ये 17वां रोज़ा था, लेकिन आज जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी वैसे तो ये 18वां रोज़ा होगा। तो बस जी या तो 12 रोज़े रह गए हैं या फिर 11 रोज़े रह गए। ये तो रमज़ान के एंड पे ही पता चलेगा कि चाँद नज़र आता है ईद का कि नहीं। अच्छा जी, व्लॉग की तरफ आते हैं। मैं चने बॉयल कर रही हूँ, वाइट चने। मैंने सहरी में ही इनको भिगो दिया था। ये तकरीबन 1 केजी के करीब थे। मैंने जो रमज़ान से पहले बॉयल किए थे तो वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हुए थे। तो अब इंशाल्लाह ये रमज़ान प्लस ईद दोनों की जो है वो चल जाएँगे। ईद में तो शायद इतने यूज़ नहीं होंगे, थोड़ी बहुत ही जो चाट बनती है, लेकिन अभी क्योंकि रमज़ान मुबारक के चंद दिन बाकी हैं तो उसमें यूज़ होंगे। तो इसलिए फिर ये कि मैंने कहा चलें इनको जो है वो बॉयल कर लेती हूँ। तो ये होगा कि जितनी देर तक मैं नमाज़ और कुरान वगैरह पढ़ूँगी ना तो उतनी देर तक जो है ये आराम से जो है वो बॉयल हो जाएँगे। तो क्योंकि फिर जब अफ्तारी का टाइम आ जाता है तो फिर स्पेशली आके इनको बॉयल करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है और मेरे पास इस टाइम पे टाइम था तो मैंने कहा चलें इस टाइम पे बॉयल कर लेती हूँ। तो और तो कोई किचन में काम करने वाला नहीं था। तो बस जी मैं यहाँ पे अपने बेटे के आने का वेट भी कर रही थी, साथ-साथ देख रही थी कि आज मौसम कैसा है। आज भी तकरीबन बादल ही थे, थोड़ी देर के लिए सुबह धूप निकली थी लेकिन उसके बाद फिर बादल हो गए और रात में तो यकीन करें बिल्कुल अचानक वाली जो कहते हैं ना बारिश, वो वाली बारिश हुई। वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपना क्लिप शेयर करूँगी जो थोड़ा बहुत मैंने बनाया था। तो बस ये क्योंकि अभी महद नहीं आया था तो मैं फ्री थी तो मैंने कहा चलें बैठ के कुरान पाक पढ़ लेते हैं। तो बाद में फिर जब अज़ान होगी ज़ोहर की तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। अच्छा मेरे से ना आजकल ये हो रहा है कि पता नहीं मेरे से सुबह के टाइम पे भी जो है जब हस्बैंड और बेटा चले जाते हैं तब भी मुझसे जो है वो नमाज वो सॉरी सोया नहीं जा रहा। पता नहीं क्या बात है, मैं घर में जब अकेली होती हूँ ना तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि मुझसे ना सोया नहीं जाता। तो जब महद आ जाता है दोपहर में तो फिर उसके बाद जब वो सोता है ना फिर उस टाइम पे जो है वो मैं सोती हूँ। तो जी कुरान पाक मुकम्मल करने के बाद क्योंकि अभी मैंने बेड वगैरह सेट नहीं किया था क्योंकि मैंने बताया ना मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी अभी। तो फिर मैंने कहा कि चलें महद भी फिर आके यहीं पे बैठ के काम करता है। तो ये कि फिर मैंने कहा जब सब फ्री हो जाएंगे इस रूम से तभी मैं यहाँ की जो है ना वो एक दफ़ा ही सेटिंग करूँगी क्योंकि महद की ज़िद होती है दोपहर के टाइम पे वो इधर ही मेरे रूम में सोता है ना। तो फिर ये कि बार-बार बेड सेट करने से बेहतर है मैंने कहा चलें अभी जो है वो ऐसे ही गुज़ारा करते हैं। ख़ैर जी यहाँ पे मैं महद की क्योंकि न्यू बुक स्टार्ट हुआ मतलब नया सेशन स्टार्ट हुआ है, बुक्स वग़ैरह आ रही थी, बुक्स का भी आजकल इतना इशू बना हुआ है। जो परचेज़ करते हैं या लेते हैं वो वाली स्कूल वाले मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करते, फिर उसको दोबारा चेंज करते हैं। बस आजकल 1 हफ़्ता हो गया स्कूल स्टार्ट हुए तो यही इशू जो है वो चल रहे हैं। यहाँ पे मैं इसका सिलेबस वग़ैरह ये सारी बुक्स वग़ैरह देख रही थी क्योंकि जब की आई हैं मैंने ठीक से बैठ के जो है ना मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था कि मैं देखूँ कि किस किस्म की जो है वो मतलब इसमें क्योंकि नई क्लास में फिर आपको पता है थोड़ी-सी एक्साइटमेंट होती है कि क्या-क्या नई-नई चीज़ें इसमें जो हैं वो आई हैं। तो मैं देख रही थी 6th क्लास का सिलेबस यकीन करें इतना कोई टफ़ किस्म का उन लोगों ने बनाया है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने आई थिंक जाके 7th 8 के बाद ही शायद हम लोगों ने ये चीज़ें जो थी वो की थी। तो यहाँ पे ये कि महद मुझे बता रहा था ये हिफ़्ज़ कुरान मजीद की मतलब चंद सूरतें हैं ये हमने हिफ़्ज़ करनी है और फिर आगे सूरतें थी जो कि हिफ़्ज़ भी करनी और प्लस उसका तर्जुमा भी याद करना। तो बस मैं ये तो अभी ख़ैर इस्लामियात की है, मैथ की बुक बहुत-बहुत ज़्यादा टफ़ है। मतलब एकदम से ही ना बिल्कुल न्यू चीज़ें जो हैं वो उसमें आई हुई हैं। बस उसके लिए आजकल महद थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुआ हुआ है।
हालाँकि बेचारे को इतनी नींद आई हुई होती है, तो मैंने इसको कहा भी है कि आप ऐसा करें, अभी सो जाएँ, जब आप मतलब इफ्तारी हम लोग कर लेंगे तो उसके बाद तकरीबन तरावी और इफ्तारी के बीच में ना तकरीबन 1 घंटा होता है, तो हमारे लिए आजकल 1 घंटा काफ़ी है, मैं आपको पढ़ा दूँगी उस टाइम पे। तो कहता है नहीं मामा मैंने अभी काम करना है, मैं अभी रिलैक्स होऊँगा, फिर ये है कि मेरे सर पे सवार रहेगा कि मैंने अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तो बस फिर ये कि जैसे ही इसने आके नमाज़ और कुरान तकरीबन ये आ जाता है, सवा 1 बजे आ जाता है स्कूल से। आते ही बस नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है और फिर बस अपना होमवर्क लेके बैठ जाता है। अच्छा होमवर्क करने के बाद फिर ये कि 4 बज गए थे तो महक सो गया, उसको नींद आई हुई थी। तो मैं भी फिर मैं भी तकरीबन 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा मैं सो गई थी। तकरीबन आप सोचें सवा 5 बजे मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने ही आके जो है वो हमें उठाया था। क्योंकि उनके पास बाहर डोर की चाबी होती है तो वो ईज़िली आराम से अंदर आ जाते हैं और उन्होंने आके फिर एकदम से हमें कहा कि क्या बात है आज माँ बेटा बड़े मज़े से सो रहे हैं। तो मैंने कहा बस थकावट सी हो जाती है, मतलब आजकल वही बात है, नींद नहीं पूरी हो रही मेरी, जिसकी वजह से ना बस हर वक़्त ही थोड़ा-सा स्ट्रेस रहता है। अच्छा जी, आज मैंने अपनी लाइफ़ में पहली दफ़ा जो है ये रेसिपी ट्राई की थी। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है ये बनाते हैं, तो मैंने कहा चलें थोड़ा-सा आज ना अपना थोड़ा-सा ट्विस्ट डाल के ना तो इस रेसिपी को बनाते हैं। मैंने पिछले दिनों सैंडविच बनाए थे तो उसकी लेफ़्ट ओवर ब्रेड पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगी, तो इससे अच्छा इसका कुछ बना लेते हैं। पहले मैंने सोचा था सिंपल सैंडविच बना लेते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बड़ी बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ कि वो बनाते हैं। ये वैसे तो ये इंडिया में ज़्यादातर फ़ेमस है, वहाँ की ही ये मतलब रेसिपी है। लेकिन ये कि अब तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि लोग खाते हैं बना के। तो मैं बना रही थी, आइडिया तो आपको हो ही गया होगा कि मैं बना रही थी ब्रेड पकौड़ा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ना तो कभी खाया है और ना ही मैंने कभी बनाया है। आप कहेंगे कि वैसे तो ये बहुत बातें करती है, कि इतनी-इतनी बड़ी रेसिपीज़ की बातें करती है और बनाती भी, और ये क्या छोटी-सी एक चीज़। हाँ जी, मैंने बिल्कुल भी आज तक इसको टेस्ट भी नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, तो इसलिए मैं ना अपना बीच में जो है वो ट्विस्ट डाल रही थी। हालाँकि जब ये जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो सिर्फ़ ग्रीन चटनी लगा के तो ये आलू की फिलिंग बना के तो ये वो बीच में डालते हैं। मैंने एक्चुअली बनाए थे पिछले दिनों कटलेट्स, तो वो उसका लेफ़्ट ओवर बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलें आज इसी को यूज़ करते हैं, तो उसका कोई नई चीज़ बनाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं ये सिरके वाली जो मैं चटनी बना के रखती हूँ, मैं वो डाल रही थी। मैं दूसरी वाली ग्रीन चटनी जो प्लेन चटनी होती है ना, मैं वो नहीं डाल रही थी। सबसे पहले मैंने जो स्लाइसेस के ऊपर केचअप जैसे कि आप लोगों ने देखा लगाया, और कटलेट्स मैंने बनाए थे कि बॉइल्ड चिकन था, आलू मतलब जो करते हैं मैश करके, और उसमें जो नमक और काली मिर्च और कुटी हुई सॉरी लाल मिर्च और ज़ीरा, मैंने बस ये चीज़ें डाली थी, और बाकी वही हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज वगैरह डाल के मैंने इसका बनाया था। वो तो मैंने आपको फीलिंग नहीं दिखाई, लेकिन ये है कि ये तो हर किसी को आते हैं, कटलेट्स बनाते हैं, तो अगर आपके कोई घर में बन रहे हो और लेफ़्ट ओवर बच जाए तो फिर आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये था कि शायद ये फ्राई करेंगे तो ये चिपक मतलब खुल ना जाए, तो मैंने क्या इसका तरीक़ा-ए-कार सोचा, मैंने कहा ऐसा करते हैं, अंदर जो है वो मायोनीज़ लगा देते हैं, एक तो टेस्ट भी अच्छा आएगा, और वाक़ई में यकीन करें बहुत मज़े का टेस्ट आया था। मुझे पहली बार मैं मतलब डर-डर के बना रही थी कि मैंने कहा पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, ब्रेड के भी ये डाल के फिर ऊपर बेसन का वो कोटिंग करके बनाएँगे और कैसे। तो यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आया खाने का। थोड़ा-सा हेवी हो जाता है, वो इसलिए हेवी हो जाता है शायद कि बाकी आइटम्स भी होती हैं, आपको पता है बाकी स्नैक्स जो हम लोग बनाते हैं इफ्तारी में। हाँ, अगर ये आप आम दिनों में जैसे चाय के टाइम पे स्नैक्स बना के खाएँ ना, तो मतलब रमज़ान से हट के, तो यकीन करें बहुत मज़ा आया आप लोगों को खाने में। वैसे भी बहुत मज़ा आया था। हाँ, ये था कि आप इसकी फिर बाकी कोई चीज़ कम कर लें, ताकि इसको आप मज़े से जो है वो खा सकें। तो बस जी मैंने वैसे तो इसके 2 पीसेस ही किए जाते हैं इस तरीके से, लेकिन मैंने एक के जो थे वो 4 पीसेस किए थे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं वही बात है, मैं थोड़ा-सा डर रही थी अंदर से, पता नहीं इसका क्या टेस्ट होगा। कभी हस्बैंड को भी मैंने ट्राई नहीं करवाए, बेटे ने भी नहीं खाए। इवन कि जब मैं बनाकर लेके गई तो उन्होंने कहा, "ये आज आपने क्या बनाया?" मैंने कहा, "बस मैंने भी आज पहली दफ़ा बनाया आप लोग देख लीजिएगा, पसंद आएगा तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मैं ज़रूर बनाऊँगी।"
तो बस ये यहाँ पे वो चने तो बॉयल हो गए हुए थे, बस उसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया हुआ था। जैसे वो ठंडे हुए तो मैंने उनके पैकेट जो जितने-जितने मुझे चाहिए थे उस हिसाब से मैंने पैकेट बना लिए। बाकी मैंने फ्रूट चाट बना ली थी और यहाँ पे मैं 3 चम्मच मैंने बेसन लिया था, 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा-सा ज़ीरा और मैंने इसमें डाला था चाट मसाला और अनारदाना। तो ये मैंने आपको बताया ना कि वो लोग तो सिर्फ़ नमक और आई थिंक लाल मिर्च डाल के और ये कॉर्नफ्लोर भी नहीं डालते। मैंने कहा कि चलो थोड़ा-सा क्रिस्पी और हो जाएगा तो वाक़ई क्योंकि कॉर्नफ्लोर अगर आप बेसन में मिक्स करके बनाएँ ना, इसकी कोटिंग करें तो यकीन करें बहुत मज़े के जो है वो बनेंगे। तो ये कि वहाँ एक साइड पे वो पकोड़े फ्राई होने का मैं वेट कर रही थी, वो जैसे फ्राई हुए तो देखें बिल्कुल ये पानी की तरह होना, थिक नहीं आपने बनाना। क्योंकि मैंने रेसिपीज़ देखी थी तो वो भी इसी तरीके से बिल्कुल अगर आप थिक बनाएँगे ना तो ये बिल्कुल अजीब-सा वो हो जाएँगे। तो आपने बिल्कुल रनी-सा इसका जो है वो पेस्ट बनाना है। तो ताकि ये अच्छे से ऊपर से कोट हो जाए। बस हमने कोट करना है ताकि ये ब्रेड जो है वो ज़्यादा ऑयल ना ले। और वाक़ई मुझे ये भी मतलब मेरे अंदर डर में ये था ना कि मैं वो फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ, जैसे वो शाही टुकड़े, उनको जब स्लाइस फ्राई करती हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल ब्रेड में चला जाता है। तो मुझे ये था कि इसके बीच ऑयल चला जाएगा और पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़े के बने थे। देखें ये बिल्कुल जब ये फ्राई हो रहे थे ना उसी टाइम मुझे आइडिया हो गया था कि ये भई बाहर से तो बहुत क्रिस्पी हैं और बिल्कुल भी जो है वो ब्रेड जो है वो ऑयल सोक नहीं कर रही है। तो ये देखें ये एक तो बिल्कुल रेडी हो गया था और बिल्कुल मैं बता रही हूँ ना, आप इसी तरीके से आप बिल्कुल रनी सा अगर इसका आप बैटर रखेंगे ना तो ये इसी तरह अगर आप हार्ड कर लेंगे तो फिर वही बात है कि वो आपके इस तरीके से नहीं बनेंगे और अंदर से जो है वो, वैसे तो चीज़ें अंदर पकी हुई हैं लेकिन वो बेसन कच्चा-कच्चा टेस्ट जो है ना वो फिर आपको आएगा। तो मेरे कहने पे भई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने ट्राई किया, आप लोग भी जिन्होंने तो ट्राई, बहुत से लोग ये बना के खा रहे हैं। तो क्योंकि कल मौसम भी ऐसा था फिर मेरा दिल कर रहा था कि कुछ नया ट्राई किया जाए। तो मैं बस फिर इसी तरह कोई ना कोई चीज़ जो है वो मेरे दिमाग में जैसे चलती रहती है, तो वो फिर उस हिसाब से जो है वो फिर मैं करती हूँ। तो देखें ये बिल्कुल बाहर से जो थे, अंदर से इतने सॉफ्ट थे और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी थे। तो ये माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी तैयार होगी। रोज़ ना करते-करते भी जो है वो इतनी इफ्तारी जो है वो तैयार हो जाती है। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन अचानक ही बारिश स्टार्ट हो गई। हाँ जी, मैं जब मेरे हस्बैंड और बेटा तरावी के लिए गए तो वो मेरा बेटा अपने पापा को कहता है कि पापा बादल है? तो वो कहते हैं नहीं बेटा तारे निकले हुए हैं। आप सोचें बस इतनी सी बात सुन के मैं वॉशरूम तक कर गई वज़ू करने के लिए, वज़ू कर ही रही थी तो ऐसे मुझे बादल गरजने की आवाज़ आई। तो मैंने कहा ये बादल कैसे, अभी तो वो कह रहे थे तारे निकले हैं। तो इतनी देर में बस मैं वज़ू करके बाहर आई हूँ तो ये देखें कि इतनी तेज़ बारिश जो है ना वो हो रही थी। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।